हरे कृष्ण। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता जागरूक जीवन की आधारशिला रखती है। एक मनुष्य को किस विषय में शोक करना चाहिए और किस विषय में नहीं सोचना चाहिए, हमारे चिंतन का आधार क्या होना चाहिए, इन तमाम विषयों के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सचेत किया है। और अर्जुन के मन में जो शोक उत्पन्न हो गया था, उस शोक की स्थिति को उन्होंने समाप्त किया था। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत द्वितीय अध्याय के पहले श्लोक को देखते हैं। जिसमें भगवान ने अर्जुन को यह बात बताई है कि उस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में तुम चिंतित हो। आइए उसका हम पाठ करते हैं पहले, फिर उसके भावार्थ का चिंतन करते हैं। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशून् गतांसुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, न सोचने योग्य मनुष्यों के बारे में तुम शोक करते हो और पंडितों के से वचनों को कहते हो, परंतु जो मनुष्य चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, और जो नहीं गए हैं, उनके बारे में विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं। बंधु भगिनी, एक तरीके से देखा जाए तो भगवान ने अर्जुन ने जो बात कही थी उस पर उन्होंने व्यंग कहा है। व्यंग जैसे बात कही है कि अच्छा, पंडितों जैसी बात कर रहे हो, यानी तुम सही चीज को जानते नहीं हो, फिर भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। हिंदी में एक कहावत प्रयोग है, अधजल गगरी छलकत जाए, और दूसरी कहावत है, थोथा चना बाजे घना, कि जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, उसके बारे में ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि हम बड़े विद्वान हैं। तो ऐसे आपको जीवन में हजारों लोग मिल जाएंगे जिनके साथ यही होता है कि वो उसकी वस्तुस्थिति नहीं जानते हैं, लेकिन बात ऐसी करते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञाता हूं। तो यहां पर जो बात कही गई है कि असोच्या नन्नु सोचस्त्वम, त्वम माने तुम, जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में शोक करते हो। अब आप देखिए कि इस श्लोक से, इस पंक्ति से एक बहुत बड़ा जीवन का सूत्र मिलता है। क्या हम लोग सोचते हैं कि हमें जिस बारे में सोचना चाहिए उस बारे में हम सोचते हैं? शोक को हम सोच से भी संबंध कर सकते हैं, क्योंकि पहले विचार होता है, फिर उसके अनुसार हम सुख या दुख का अनुभव करते हैं। तो सामान्यतः मनुष्य के साथ यही है कि मनुष्य जो तात्कालिक विषय है उन पर ही वो शोक करता है। जो दूर की बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में वो गंभीरता से विचार नहीं करता है। हम कभी कभी अपने जीवन में चिंतन करें
कि जो काम हम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके बारे में हम चिंतित हैं कि ये हो जाना चाहिए, तो क्या वो हमारे योग्य है? क्या हमको उस पर प्रयास करना चाहिए? लेकिन यहां पर अर्जुन को भगवान ने यही कहा कि तुम उस बारे में चिंतन कर रहे हो जिसके बारे में तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के बाहर का बात है। आप एक लिस्ट बनाने का प्रयास कर सकते हैं कि भाई कौन सी ऐसी बात है जिस पर हमें नहीं सोचना चाहिए। अब जैसे देखिए कि हर आदमी चट्टी चौराहे से लेकर के चाय के दुकान तक वो राजनीति का बहुत बड़ा पंडित अपने को मानता है। कौन सा चुनाव परिणाम किस लिए आया, हजारों लोग बता देंगे, बस में बता देंगे, ट्रेन में बता देंगे, घंटों घंटों चर्चा करते हैं, जैसे लगता है कि सबसे बड़े जानकार वही है। लेकिन उस फील्ड में काम नहीं करते हैं, उसकी जानकारी उनको नहीं है, लेकिन कमेंट ऐसा ही करेंगे जैसे वे ज्ञाता है। तो इससे क्या होता है कि इस सूत्र से हमें आत्म संयम का भी संदेश मिलता है। हम जब गहराई से विचार करेंगे कि हमें किस बारे में शोक करना ही नहीं चाहिए, किस बारे में हमें सोच रखना ही नहीं चाहिए, किस बारे में हमें अनावश्यक कमेंट करना ही नहीं चाहिए, तो इससे क्या होता है कि भाई जब भगवान अर्जुन पर इस प्रकार की बात टीका टिप्पणी उन्होंने कर दिया, तो समझिए कि साधारण मनुष्यों की क्या बात होगी। कहां सोचने जा रहे हो, तुम क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हो। तो हमें भी इस श्लोक से प्रेरणा लेकर के विचार करना चाहिए कि जो ऐसे विषय हैं जो हमसे रिलेट नहीं करते हैं या जिस पर हमें नहीं शोक करना चाहिए, हमें नहीं प्रयास करना चाहिए, वहां हमें बचना चाहिए। और क्या कर रहे हैं, प्रज्ञावादांश भाष्य, वास्तव में यहां पर एक अहंकार का भी प्रदर्शन आदमी करता है कि जब आदमी बहुत बढ़ चढ़ करके बातें करने लगे। हमारे कार्यालय में कुछ ऐसे बंधु हैं, इतनी बातें करेंगे, इतनी बातें करेंगे, इतनी बातें करेंगे, और उस बारे में बात करेंगे जिसके बारे में उनको बहुत कम जानकारी है। तो जिसके बारे में जितनी कम जानकारी है, वे लोग अपने को डींग हाँकने के लिए उतनी ज्यादा बातें करते हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में उनका कमेंट जारी रहता है। तो यह शायद भगवान यही कह रहे हैं कि जागरूक कर रहे हैं कि देखिए भाइयों, अगर हम असंबद्ध वार्ता करना कम कर दें, जिस बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए उस बारे में सोचना हम कम कर दें, तो हमें जो हमारा मुख्य काम है उसके लिए हमें समय मिलेगा। तो व्हाट इज माई ड्यूटी, जब ये व्यक्ति सोचना शुरू कर देता है कि मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है। और इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा कि श्रेयांश धर्मो विगुण पर धर्मा स्वनुष्ठिता, अपना धर्म जो है वो निर्गुण होते हुए भी, बिना किसी गुण के होते हुए भी श्रेष्ठ है। लेकिन अपना जब धर्म हम पहचाने का, एक विद्यार्थी है, अब विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता, एक कर्मचारी है वह अपना काम नहीं करता है, एक शिक्षक है वो अपना पढ़ाता नहीं है। तो जीवन में आप हर जगह देखेंगे कि आदमी का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य से वो दूर है, अपने दायित्व का निर्वहन वो ठीक से नहीं कर पा रहा है और दूसरों के बारे में टिक्का टिप्पणी भरपूर करता है। तो यहाँ भगवान ने हम जो भी गीता प्रेमी हैं उनको सचेत किया है कि हमें धीरे धीरे प्रयास करके अपने अंदर ये परिवर्तन लाना चाहिए कि जो असंबद्ध वार्ताएं हैं, अनावश्यक कार्य हैं, अनावश्यक टीका टिप्पणी है, धीरे धीरे हम अगर अपने आप को संयमित बना लें तो उससे हम बच सकते हैं और इससे हमें टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। हमारे पास अगर हम इधर उधर की बात करना कम कर दें, अब देखिए एक बात कही जाती है कि हमें मौन भोजन करना चाहिए, लेकिन कई लोग तो भोजन के समय इतनी ज्यादा वार्ता करते हैं कि मालूम पड़ रहा है कि वेद शास्त्र की पूरी चर्चा यहीं कर डालेंगे, पूरी विद्वता निकालने का अवसर वहीं पर है। किसी को ये मतलब जानने की जिज्ञासा नहीं है कि आखिर मेरा काम क्या है, आज मैं क्या काम करूंगा। बहुत से कम लोग हैं जो अपने दिन भर की दिनचर्या बना करके काम करते हैं।
जो नहीं करना चाहिए वही काम करते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान ने कहा कि प्रज्ञावादांश भाष्य, बड़े बड़े विद्वानों जैसी बात करने से कोई फायदा नहीं। अब आजकल बड़े बड़े विद्वान कहां तैयार हो गए? सोशल मीडिया पर। आप स्वयं बंधुओं परिचित है कि सोशल मीडिया पर किस प्रकार से लोग जो है किसी का वीडियो देखते हैं, उसको उठा करके 10 लोगों को भेज देते हैं। अपना कोई क्रिएशन नहीं करते हैं, अपना कोई समाचार नहीं बनाते हैं, कोई 2 लाइन नहीं लिखते हैं, केवल दूसरों का दिया हुआ ज्ञान, दूसरों का भेजा हुआ मैसेज, दूसरों का भेजा हुआ वीडियो, दूसरों का भेजा हुआ फोटो, बस केवल उनको यह लगता कि यही सबसे योग्य बात है, इसको हम बांट दें। तो ये इसमें से जीवन सूत्र मिलता है कि अगर आप विचार करना शुरू करिए कि विद्वता का अनावश्यक प्रदर्शन करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने हित के लिए अपने जीवन से काम करिए। वास्तव में दुनिया और संसार में जो कुछ दिखाई पड़ने वाला है वो व्यक्ति के श्रेष्ठ आचरण से दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम सब लोग बोलने में ज्यादा लगे रहते हैं। हम समझते हैं कि हमारी वाणी से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे, और बोलते 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 हम बोलने के ही अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर हम शांत नहीं रह पाते हैं। कई ऐसे विद्वान, कई ऐसे लोग हैं कि वे जो बैठते हैं तो किसी की नहीं सुनते, केवल अपनी बात बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बोलने की आदत हो गई। तो जो हैबिट बन जाएगी आपकी, वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता, अगर यहां से हमने ये बात निकाल लिया कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से कि तुम जो है विद्वानों जैसी बात बोल रहे हो, तो कभी कभी हम भगवान से बात करें, क्या भगवान भी तो हम लोगों को नहीं कह रहे हैं कि तुम बड़े 30 बार खा बने हो, बड़े कथाकार बने हो, बड़े गीता प्रचारक बने हो, जो करना चाहिए उसको नहीं करते हो और जो नहीं करना चाहिए उसको करते हो। तो हमारे एक भाई साहब से चर्चा हो रही थी, तो बात यही रहती है कि व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ। वास्तव में सबसे बड़ा प्रश्न हर व्यक्ति को यह सिखाया जाना चाहिए कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। महर्षि रमण वो कहते थे कि क्वेश्चन करो हु एम आई, मैं कौन हूं। तो जब मैं कौन हूं ऐसा चिंतन आदमी करने लगता है, धीरे धीरे तब उसको वास्तविकता पता लगती है कि जिधर हम अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर रहे हैं वो सही दिशा है भी कि नहीं। गताशून गतांशुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अगतासून यानी कि जो नहीं गए हैं, अब गतासून माने जो चले गए हैं, इसका हम दोनों अर्थों में निकाल लें। एक तो जो घटनाएं बीत गई हैं वो भी चली गई हैं, और जो व्यक्ति चले गए हैं, मर गए हैं, वो भी चले गए हैं। तो यहाँ पर व्यापक अर्थों में हमें अर्थ लेना चाहिए कि जो भूतकाल हो गया है उसके बारे में नानुशोचन्ति पंडिता। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। जो बात बीत गई है उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रलाप करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें बस टीका टिप्पणी होती है। अभी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं ले आ पाई तो अब समीक्षा हो रही है, और जितनी बातें समीक्षा में हो रही हैं, कोई व्यक्ति, मैंने एक बयान नहीं सुना जो कह रहा है कि मैंने भी कोई कमी किया है। चुनाव कब हुआ? और अभी थोड़े दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफे की पेशकश किया, और वो भी इस्तीफा दिए नहीं, क्योंकि वो स्वयं विद्वान है। तो इस्तीफा दिए नहीं, न इस्तीफा देंगे, लेकिन किसी ने कहा होगा कि जरा ये कर दो। अरे आपको पहले दिन बयान देना चाहिए था, पहले दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। तो जब कहीं पर एक समाज में आता, जो विद्वान होता है, विद्वता का पहला लक्षण कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। किसी संगठन में, किसी परिवार में जब इस प्रकार का बात हो जाती है, कोई व्यक्ति हार की जिम्मेदारी लेता ही नहीं है, जीतने की जिम्मेदारी सब लोग लेते हैं। अगर 400 सीट आ जाती तो कितने लोग ऊपर से नीचे तक श्रेय लेने के लिए तैयार हो जाते हैं।
लेकिन 240-41 सीट आ गई, अब घट गई कि उसकी जिम्मेदारी ऊपर से नीचे तक लेने के लिए कोई नहीं तैयार है। तो ये प्रज्ञावादांश भाष्य कि गता सुन गतांशोंस, कि जिसके बारे में नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं। तो जो भूत हो गया है, हमारा यहाँ टिप्पणी उस पर नहीं थी, हमारी टिप्पणी इस पर है कि हमें जो बात बीत गई है उसके बारे में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आज हम सवेरे, मान लीजिए कि मैं अपनी आज बात बता रहा हूं, आज हम सवेरे 3:30 बजे नहीं उठ पाए, या अक्सर हम अलार्म 3:30 बजे लगाए हैं लेकिन 10-15 मिनट तक आलस में लगता है, नहीं उठ पाते हैं। तो जो बातें बीत गई हैं, अगर हम उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतन करने लगेंगे तो वो चिंता हो जाएगी, और चिंता बड़े ही नुकसानदेह है। तो यहां पर भगवान कृष्ण ने जो ये बात बताई है कि आपको भूतकाल के बारे में बहुत ज्यादा चिंतन, बहुत ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती हो गई है तो उससे शिक्षा ले लीजिए और आगे खड़े हो जाइए, अपने आप को प्रेरित करिए। वास्तव में हर गलती हमें एक शिक्षा देती है, लेकिन जब आदमी गलतियों से शिक्षा नहीं लेता है, उसका बड़ा कारण होता है कि भूत के बारे में ज्यादा, भूत के बारे में सोचा नहीं जो बीत गया, और जो भविष्य काल में होने वाला है उसके बारे में फिर वो ढूंढने में लग गया। तो न भूत के बारे में सोचिए, न भविष्य के बारे में ज्यादा सोचिए, वर्तमान को ही स्वर्ण युग बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता का एक संकल्प लें, वास्तव में वर्तमान यही है कि हम गीता स्वाध्याय या अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता वैदिक न्यास का प्रयास है, हम सब लोगों का प्रयास है कि स्वाध्याय को एक आंदोलन के रूप में चलाया जाए। अगर सभी लोग स्वाध्याय करने लगेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में कोई न कोई परिवर्तन होगा। मैं तो भाई अपने जीवन में परिवर्तन की बात देखता हूं कि हमें जो शांति अब मिल रही है वो शांति हमें कभी नहीं मिली। जितना मन हमारा काम में अब लगता है, कभी नहीं लगा। कोई